अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू मुआज़ एफएक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हमारे रिजल्ट्स चेक करें। कल का ये दोनों ट्रेड्स कल हमने प्लान किए, इसका सिग्नल भी प्लाटिनम जोन में शेयर किया था और यहाँ पे दो ट्रेड्स हमने इसी सेम पॉइंट पे हमने लाइव सेशन में प्लान की थी। तो उनका रिजल्ट भी मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करवा देता हूँ। तो ये हमारी दोनों ट्रेड्स अभी स्टिल हम इन ट्रेड्स को होल्ड करें, क्योंकि आपको बताया था कि हम $5000 तक इसका नया ऑल टाइम हाई जो है वो देख रहे हैं। और ये सिग्नल का प्रूफ भी आपके सामने जो हमने प्लाटिनम जोन में सिग्नल शेयर किया था। तो बाकी इसके वीकली रिजल्ट भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा और उसके अलावा स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे कॉर्नर पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। तो आप कांटेक्ट करके तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स आप हमारे जो है वो चेक कर सकते हैं। ये ट्रेड हमारी जो 45 से थी, ये हमने कल के लाइव सेशन में प्लान की थी और ये हमने जो 4902 से ट्रेड प्लान की हुई है, मोर देन 700-800 पिप्स हमने इस ट्रेड से कैप्चर किए हैं। और ये ट्रेड हमने कल के प्लैटिनम जोन में इसका सिग्नल शेयर किया था। ये सिग्नल आप लोगों के सामने है और यहाँ पे आप इसका रिस्क रिवार्ड रेशो भी चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे जो है वो सिग्नल्स होते हैं। तो बाकी आज के हम अपने नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस जो वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है नेक्स्ट वीक, क्या हमें आया कि रेट कट क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है, तो क्या हमें नेक्स्ट वीक जो है वो रेट कट देखने को मिल सकते हैं या क्या चांसेस होंगे, क्या गोल्ड मजीद अपनी रैली कंटिन्यू करेगा या हमें कोई बड़ा क्रैश जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी सिनेरियोज थे जो पहले हमने ट्रेड प्लान की, उनका प्रूफ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया। और बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, कल हमारा जो है वो एक लाइव सेशन होगा 6 PM पे, जिसमें हम अपने तमाम फंडेड अकाउंट्स के गिव अवे जो भी होंगे वो हम गिव अवे विनर्स अनाउंस करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, गिव अवे विन करना चाहते हैं, आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो कल इंशाल्लाह जो है वो आपको यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर 6 PM पे लाइव सेशन मिलेगा, जिसमें हम 3 फंडेड अकाउंट के गिव अवे जो है वो गिव अवे विनर्स अनाउंस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं बेसिकली अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा हम चलते हैं, तो अपने एनालिसिस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड हमें एक कंटिन्यूसली जो वो एक अप ट्रेंड अपना जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये अप ट्रेंड जो है वो मज़ीद हमें कंटिन्यू होता हुआ मिल सकता है या इसमें हमें कोई एक बड़ा क्रैश जो कि एक्सपेक्टेड है, क्या वो एक्सपेक्टेड है, क्या वो हमें देखने को नेक्स्ट वीक मिल सकता है। क्योंकि नेक्स्ट वीक एफओएमसी की मीटिंग भी है और रेट कट का जो डिसीजन है वो भी पेंडिंग के ऊपर है। तो रेट कट के डिसीजन को भी हम देखेंगे, क्या कौन कौन से हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज हो रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है कि रेट कट के मतलब कि हमें देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी अपने जो है वो डेली बेस पे एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और डेली बेस पे नया ऑल टाइम हाइज जो है वो लगाता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने जो भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनकी बेस पे हमने नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेड प्लान करनी है, तो सबसे पहले वहाँ हम वो की लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे अपने एनालिसिस की तरफ कि हमने किस लेवल से जो वो ट्रेड प्लान करनी है और फिर उसके बाद फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्या नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स किस तरीके से पॉसिबल हैं और क्या किस तरीके के मूव हमें जो वो इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर फोकस के साथ इनको फॉलो करते हैं और इन्हीं लेवल्स के ऊपर अपनी ट्रेड जो वो प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली आप इजीली जो मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लेवल डेली बेस पे हम शेयर कर देते हैं। तो ये मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं तो वही हम अभी जो है वो मार्क कर रहे हैं। तो मंडे को इन्हीं लेवल से हमें जो है वो अगर कोई मार्केट में मूवमेंट मिलती है तो वो हम देखेंगे। बाकी उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा फेवरेबल क्या चीज़ हमारे लिए रहेगी, आया बाइंग रहेगी या सेलिंग रहेगी। तो वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स हमारे पास किस तरीके से रिलीज़ हो रहे हैं और क्या उनका इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर। तो इस चीज़ को हम थोड़ा जो है वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीक के हिसाब से उसी के हिसाब से फंडामेंटल्स को देखते हुए फिर हम अपनी जो नेक्स्ट वीक की ट्रेड्स होंगी उनको प्लान करेंगे। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इन्हीं सेम लेवल को आपने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करना है और फिर इन्हीं लेवल से मार्केट आपको एक अच्छी, आप कह लें एक बड़ी मूव्स जो है वो देती हुई नज़र आएगी। तो इन्हीं लेवल्स को आपने सेम एज अपने चार्ट्स के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना होता है और फिर इन्हीं लेवल से अगर आप कंफर्मेशन देख के ट्रेड प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा जो है वो रिवॉर्ड इन्हीं लेवल से जो है वो देख सकते हैं। तो बाकी ऑल टाइम हाई चूँकि गोल्ड ने एक लगाया हुआ है, तो ये ऑल टाइम हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा गोल्ड का। और अगर ये ऑल टाइम हाई अगेन ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हम ऊपर साइड पे मजीद जो है वो लेवल्स देख लेते हैं। तो 5000 का हमने टारगेट इसमें कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। 5000 से जो वो 5010 तक हमें मार्केट जो वो जाती हुई इससे जो है नज़र आ सकती है। तो बाकी मजीद अगर मार्केट अपसाइड की जानब आप देखें
सबसे पहली चीज़ है ना, मार्केट ने जो अपनी अभी एक क्लोजिंग दी है ना, ये अपने एक ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि वीकेंड की कभी भी आप प्रीवियस थोड़ा चला जाए, मार्केट जब भी वीकेंड पे क्लोजिंग देती है वो थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके देती है, लेकिन इस टाइम पे जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है हमें, वो एक अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब है कि जो भी अभी भी जो है वो, चूंकि मार्केट इतने हाइज के ऊपर है, लेकिन बायर्स स्टिल इसमें जो है वो इंटरेस्टेड है, यानी कि बायर्स अभी भी इसको जो है वो बाइंग कंटिन्यूसली करते हुए जा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट वीक की जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे पास, वो यही हो सकती है कि नेक्स्ट वीक में हमें एक आप कह लें कि आप यानी कि गैप अप के साथ मार्केट में ओपनिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये 50-50 का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 40 से 50 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर मार्केट इस लेवल को आके रिस्पेक्ट दे देती है ना, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा जो है वो हमें रिजेक्शन लेती हुई नज़र आ सकती है। तो बाकी मजीद अगर नेक्स्ट फिर हमारा जो लाइव सेशन होगा मंडे को, उसमें हम मजीद चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है या क्या करती है, वो बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी अगर हम देखें, गोल्ड ने क्योंकि एक ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जैसा कि गोल्ड ने आज जो है वो क्लोजिंग कल दी है, गोल्ड ने 4987 पे ऊपर दी है, जो कि ऑल टाइम हाई के आप कह लें कि एक ऑल टाइम हाई है। डेली बेस पे अगर हम लास्ट वीक की बात करें, तकरीबन हर दिन में हमें गोल्ड एक नया हाई अपना जो है वो लगाता हुआ नजर आया। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो कुछ रीज़न जो है मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या बाइंग में जा सकता है, या हमें कोई क्रैश जो है वो 5000 के अराउंड कोई क्रैश भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5000 एक मेजर लेवल है। तो यहाँ से क्या हमें कोई क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले जो इतना हमें एक कंटिन्यूसली मोमेंटम इसमें देखने को मिला है, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले जो रीज़न है वो है कि सेफ हेवन की डिमांड है वो कंटिन्यूसली इसमें इंक्रीज होती जा रही है। और उसके में के अलावा अगर हम बात करें, को फेड की जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है, वो भी थोड़ा आप कह लें कि उन्होंने भी गोल्ड को इस हद तक जो है वो फेवर किया है कि गोल्ड एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की तरफ गया है। और उसके अलावा डॉलर्स और जो है वो यूएस यील्ड्स जो होते हैं, तो उनमें हमें वीकनेस देखने को मिली है। तो इसकी वजह भी, ये वजह भी एक हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड कंटिन्यूसली अपना जो है वो बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। उसके अलावा जो मेजर एक बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इतना मतलब कि हर वीक में गैप अप के साथ ओपनिंग हो रही है और सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है गोल्ड। तो इसकी जो मेजर रीज़न है वो है सेंट्रल बैंक्स और इंस्टीट्यूशन जो है वो गोल्ड को स्टिल बाइंग कर रहे हैं। वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व है जो है वो उनको अकेमुलेट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल डिमांड जो है वो सपोर्टिव है। यानी कि अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि गोल्ड हमें मजीद अप ट्रेंड की जानब जो वो जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये सब रीजंस हैं मिल के जो है वो प्राइस को ऑल टाइम हाई से जो है वो ऊपर आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग रैली जो है वो हमें गोल्ड में इनकी वजह से कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। बाकी नेक्स्ट वीक अगर हम देखें, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा या हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। तो कुछ बेसिक रीजंस हैं, या जो है वो विद प्रैक्टिकल या विद जो है वो रिसर्च हम जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो फंडामेंटली जो है वो गोल्ड का ट्रेंड नेक्स्ट वीक में बुलिश कंटिन्यूएशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन कुछ सिनेरियो जो है वो आपने क्लियर रखने होंगे। सबसे पहले अगर बुलिश सिनेरियो जो है वो जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि अपना बुलिश सिनेरियो ही गोल्ड कंटिन्यू करेगा, तो उसके लिए जो है वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर इंक्रीज होती हैं तो डेफिनेटली जो है वो गोल्ड में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके अलावा गोल्ड जो है वो इसमें जो है वो आप कह लें कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्रोबेबल है। जो नेक्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं वो 5010, उसके बाद 5025 एंड उसके बाद ये 5050, यानी ये लेवल हम नेक्स्ट जो है वो देख सकते हैं। अगर ये नेक्स्ट जो यहाँ पे लेवल हमारे पास है, ये अगर ब्रेक करता है गोल्ड, तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ से फिर हमें 50-50 तक भी मार्केट जो वो जाती हुई नज़र आ सकती है। पहले जो रिजेक्शन लेवल है वो 5010 का हो सकता है, या 5000 से भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। तो इस लेवल को भी आपने कंसीडर करना है। तो बाकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यही है कि नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड एक गैप अप के साथ भी जो है वो ओपनिंग दे सकता है। बाकी जो अभी तक का अगर हम देखें कि बेरिश सिनेरियो या हमें कोई क्रैश का सिनेरियो मिल रहा है, तो उसके भी चांसेस आप कह लें कि बिल्कुल लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमें बड़ा क्रैश गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हमें इसमें सेलिंग या रिजेक्शन वगैरह या रिट्रेसमेंट वगैरह वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं नेक्स्ट वीक, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें कि क्रैश बड़ा गोल्ड में, वो अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी फंडामेंटल्स हैं वो इस चीज़ को अभी बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे। तो क्रैश की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल लो हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ कब इंक्रीज हो सकती हैं
अगर तो फेड जो है वो इस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट हो जाए कि उसने अपने रेट कट नहीं करनी या रेट कट को वो डिले कर रहा है, तो उसके अलावा जो है वो अदर जो डाटा फैक्टर्स हैं वो डाटा भी जो वो इसके अगेंस्ट आ जाएं गोल्ड के, तो वो फिर हमें जो वो इसमें थोड़ा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश या आप कह लें कि रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकती है। तो उसके अलावा आज का जो इंपॉर्टेंट डाटा है, नेक्स्ट वीक में एक इंपॉर्टेंट डाटा जो हमारे पास रिलीज़ हो रहा है थर्सडे को, यानी कि रेट कट का डिसीजन है, और उसके अलावा एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वो ये डाटा हमेशा जब भी आता है मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मार्केट को एक हाई वोलेटाइल करता है। तो मार्केट जो है वो अभी अगर हम बात करें रेट कट के जो चांसेस हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो अभी तक जो है वो चूँकि रेट कट की जो करंट प्रोबेबिलिटी है उसकी अगर हम बात करें तो अबाउट 95 to 97% चांसेस हैं कि फेड अपना जो वो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज ही रखेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं होंगे। लेकिन तकरीबन 4 to 5% चांसेस हैं कि रेट जो है वो कट हो सकते हैं, जो कि प्रोबेबली आप कह लें कि ना होने के बराबर है, यानी कि रेट कट हमें जो वो सेम ही देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक सिनेरियो होगा क्लियर। बाकी इसके बाद जो मेजर चीज़ आती है एफओएमसी की स्टेटमेंट या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मेन इंपैक्ट होगा गोल्ड की बड़ी मूवमेंट के पीछे, या गोल्ड नेक्स्ट बड़ी मूव बाइंग में आती है या क्रैश करता है गोल्ड, वो इस चीज़ का इंपैक्ट होगा कि एफओएमसी स्टेटमेंट क्या होती है और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी टोन कैसी होती है, ये इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो है वो रेट कट के डिसीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो एफओएमसी की स्टेटमेंट होगी और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये गोल्ड को जो है वो एक आप कह लें कि हाई मोमेंटम गोल्ड में ला सकते हैं, या हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड हमें इस टाइम पे जो वो एक बड़ी मूव देता हुआ नज़र आ सकता है। तो बाकी नेक्स्ट वीक यही एक मेजर न्यूज़ है। बाकी इसके अलावा पीपीआई का डाटा भी जो है वो आ रहा है, तो फ्राइडे को आ रहा है, जो कि कोर पीपीआई एंड पीपीआई, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इंशाल्लाह इन जो भी न्यूज़ आ रही है हाई इंपैक्ट, इनको इंशाल्लाह हम अपने लाइव सेशन में ट्रेड करेंगे जैसे हम प्रीवियसली ट्रेड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो न्यूज़ ट्रेड का विन रेशो है वो मोर देन 80% है, जो कि हम लाइव सेशन में करवाते हैं। तो अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 PM पे आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सेशन। वहाँ पे प्रॉपर लर्निंग भी होती है और ट्रेड्स भी जो है वो करवाई जाती हैं। तो यही था आज का गोल्ड का एक्स यूएसडी का कंप्लीट वीकली फोरकास्ट। और अगर आप इंशाल्लाह इन लेवल्स को फॉलो करते हुए प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका नेक्स्ट वीक प्रॉफिटेबल गुजरेगा। बाकी इन चीज़ों के ऊपर आपने प्रॉपर फोकस रखना है कि गोल्ड का जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है। अभी सून हमें जो या अभी जल्दी हमें कोई गोल्ड में बड़ा क्रैश नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए हमें रिजेक्शन वगैरह जो वो देखने को मिल सकती हैं। तो अभी सेफ जो अप्रोच होगी गोल्ड की तरफ, जो हम कंसीडर करेंगे या हम आप लोगों को प्रेफर करेंगे, वो यही होगी कि गोल्ड कोई भी डिप दे, कोई भी बड़ी डिप दे, नीचे लेवल्स आपको मार्क करके दे दिए हैं, तो इन लेवल से आपने बाइंग में ही देखना है, बाइंग कंसीडर करनी है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सेलिंग कंसीडर कर सकते हैं, अगर कोई रिट्रेसमेंट आप पकड़ना चाहें तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आप पकड़ सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आपने अभी स्टिल गोल्ड को जो है वो बाइंग की तरफ ही देखना है। तो बाकी जो भी लेवल से इंपॉर्टेंट वो सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो इंशाल्लाह अगर आप इन लेवल्स के ऊपर प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड प्लान करेंगे तो आप लोग जो है वो इजीली अपना नेक्स्ट वीक जो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों से अगेन मुलाकात होगी लाइव सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।